आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें से आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स और इन्क्लोशंस बॉडीज़। सबसे पहले हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? Inside the cell membrane lies the cytoplasm. It is a semi-transparent and semi-fluid. It contains protein, carbohydrate, lipid, nucleic acid, salt, and inorganic ions, all dissolved in water. साइटोप्लाज्म हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और फ्लूइड होते हैं। और उस फ्लूइड के अंदर यानी उस लिक्विड के अंदर प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं और सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, नमक, और बाकी इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं जो कि सब डिजॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स है। द बैक्टीरिया हैव नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एंड आर हेंस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया क्रोमोसोम लाइज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जिस तरह एक आम सेल का, इंसानों का या जानवरों के जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जितने प्रोकैरियोटिक से बैक्टीरिया हो गए उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर घूम रहे होते हैं। इट इज़ आल्सो लेक प्रोटीन, इसके पास प्रोटीन भी नहीं होते हैं। द क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, लेकिन जहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। फिर हमारे पास आते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए। ये क्रोमोसोमल रिंग होते हैं डीएनए का। अल्सो दे कंटेन फ्यू जीन्स एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरिया ग्रोथ। इसके अंदर कुछ जीन्स वगैरह होते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। ये करता क्या है? प्लाज्मिड आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मेनी कैरी जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम जीन्स होती है जो आप जो भी दवाइयाँ खाते हो उससे लड़ते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑफ्टन कॉल्ड आर फैक्टर। हम इसको आर फैक्टर कहते हैं। आर का मतलब रेजिस्टेंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर बॉडी ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन बन रहा होते हैं, तो राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं। इन्क्लोशंस बॉडी क्या होते हैं? ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और लिपिड इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड इन्क्लोशंस बॉडीज़। यानी अगर आपके पास ग्लोब्यूल्स का मतलब छोटी छोटी तेलियाँ होगी जिसके अंदर स्टार्च पाया जाएगा, ग्लाइकोजन पाया जाएगा या लिपिड पाए जाएंगे, उसको हम कहेंगे इन्क्लोशंस बॉडी। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर पीरियड ऑफ स्टारवेशन। इसके अंदर जो फूड है वो स्टोर होते हैं और जब भी बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलते तो वो उस स्टोर फॉर्म को यूज़ करता है। फिर हमारे पास आते हैं वोलेटन्स। वोलेटन्स क्या होते हैं? दे आर डिपोट्स ऑफ फॉस्फेट। ये फॉस्फेट के ड्रॉप्स टाइप होते हैं। वोलेटन्स स्ट्रेन डीपली विद डाइज सच इज मिथाइलिन ब्लू। वोलेटन्स के अगर आपको कलर देखने हैं तो आप उसमें मिथाइलिन ब्लू डालोगे तो आपको उसका कलर नज़र आ जाएगा। देयर प्रेजेंस इन डिप्टीरिया बेसिलस। ये डिप्टीरिया एक बैक्टीरिया है, ये उसमें पाया जाता है। उसके बाद मैग्नेटोसोम। मैग्नेटोसोम्स क्या होता है? इट इज़ हेल्प सर्टेन बैक्टीरिया ओरिएंट देमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट टुवर्ड देयर प्रीबल हैबिट्स। ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं ताकि ये बैक्टीरिया को मूव करवाए जिस जगह बैक्टीरिया ने रहना, यानी उसके लिए जो हैबिटेट का मतलब होता है जगह, रहने वाली जगह जो उसके लिए सही है। फिर हमारे पास आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल। यानी बैक्टीरिया सेल की जो बाहर बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट एग्जिस्ट इनसाइड द सेल वॉल इज प्लांट एंड बैक्टीरिया। क्योंकि प्लांट और बैक्टीरिया में सेल वॉल भी पाया जाता है तो ये सेल वॉल के बाद होते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल एनवलप क्या होते हैं? सेल एनवलप हमारे पास होते हैं सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल एंड टर्म द सेल एनवलप। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल मिलकर एक मेम्ब्रेन बनाती है उसको हम कहते हैं सेल एनवलप। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन का जो मज़ीद मॉडल है वो पढ़ेंगे, जिस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।